परम सत्कार गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज मैं आपके साथ श्री गुरु अर्जुन साहब जी द्वारा लिखी बाणी सुखमणि साहिब में से 10 उपदेश आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। संगत जी, हमें गुरु साहिब की शहीदी को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी शहीदी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है गुरु साहिब के बताए मार्ग पर चलना, उनके द्वारा लिखी हुई गुरबाणी को मन में बसाकर जीना। मैं गुरु साहिब की शहीदी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उन्होंने सत्य और धर्म के लिए अपनी शहीदी दी थी। संगत जी, सबसे पहले गुरु साहब हमको समझाते हैं कि अगर सारे संसार को अपना दोस्त बनाना है तो अपने दिल से नफरत को, बुराई को मिटा दो, क्योंकि जब हम दिल से बुराई मिटा देते हैं तो फिर सब दोस्त ही नजर आते हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि मन अपने ते बुरा मिटाना, एक है सांगल श्रेष्ठ सांजना। दूसरे उपदेश में गुरु साहिब फरमाते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है दिल, जहाँ रब बसता है। संगल थान ते ओह उत्तम थान, नानक जय घट बसे हरे नाम। हे नानक, जिस हृदय में प्रभु का नाम बसता है वो हृदय रूपी जगह और सभी जगह तीर्थ स्थान से पवित्र है। आगे समझाते हैं कि विनम्रता में रहना सबसे उत्तम गुण है। जो नमन होकर झुकते हैं वही ऊपर उठते हैं। विनम्र होकर ही अपना पात्रता विकसित कर सकते हैं। विनम्र होकर हम ग्रहण करना सीखते हैं और विनम्रता के कारण ही हम दूसरों से जुड़ पाते हैं। सुखमणि साहिब में गुरु साहिब फरमाते हैं कि सुखी बसे मस्कीनियाँ आप निवार कले, बड़े बड़े अहंकारियाँ नाना गर्भ गले। गरीबी स्वभाव वाला इंसान स्वभाव दूर करके विनम्र रहकर सुखी रहता है, और दूसरी तरफ बड़े बड़े अहंकारी मनुष्य अपने ही अहंकार में गल जाते हैं, दुख पाते हैं। इसलिए नम्रता में रहना सीखे, यही श्रेष्ठ गुण है। विज्ञानों की खोज से पहले गुरु साहिब ने बताया कि परमात्मा ने केवल धरती ही नहीं बनाई, बल्कि उसने अनगिनत ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं बनाई हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि कई कोट खानी और खंड, कई कोट आकाश भ्रमण। अकालपुर की बनाई हुई इस कुदरत में कई आकाश है, खंड है, ब्रह्मांड है, जिसका कोई अंत नहीं। उसके बाद गुरुजी समझाते हैं कि धन कमाना गलत नहीं, लेकिन धन के लिए फरेब करना, झूठ बोलना, लोभ लालच में फंस जाना गलत है। धनवान होकर अहंकार करना और भी गलत है। लोभी और अहंकारी धनवान याद रखे कि वह अपने साथ एक तिनका भी लेकर नहीं जा सकते। गुरु साहिब उनके अहंकार छोड़ने के लिए फरमाते हैं कि धनवंता होए कर गए पावे, तृण समान कछ संग न जावे। इसके बाद एक और सुखमणि साहिब में से शिक्षा देते हुए गुरु साहिब फरमाते हैं कि यह जन्म किसी पाप या पुण्य करने के कारण नहीं मिला। जब आकार एह कचना दिष्टेता, पाप पुण्य तब कहते होता। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जब इस दुनिया का कोई आकार ही नहीं था, जब न धरती थी न मनुष्य था, तब यह पाप पुण्य कोई कैसे कर सकता था। जब शरीर ही नहीं था तब पाप पुण्य कैसे कर दिया। यह पंक्ति उनके लिए है जो कहते हैं कि पाप पुण्य की वजह से जन्म होता है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि जब इंसान ने पहली बार जन्म लिया तब उसने कौन सा पाप या पुण्य किया, क्योंकि उससे पहले ना उसका जन्म था न मृत्यु। अगले उपदेश में समझाते हैं कि गुरु की वाणी इतनी मीठी है, इतनी प्यारी है कि मैं बिगड़े हुए मन को भी सुधार देती है, वह मन को शांत कर देती है। अर्थात अगर गुरु के उपदेशों को दिल लगाकर पढ़ा और सुना जाए तो गुरु के वचन सुन के कान तृप्त हो जाते हैं, मन में संतोष आ जाता है और आत्मा पवित्र हो जाती है। अगर किसी गंदे गिलास में साफ पानी को डालते ही जाए तो धीरे धीरे गंदा पानी बाहर निकल जाता है और साफ पानी गिलास में भर जाता है। इसी तरह प्रभु के गुण होते हैं। जैसे जैसे हम गुरबाणी को सुनते जाते हैं, उसे पढ़ते जाते हैं, उसे समझते जाते हैं, तो अपने आप ही हमारे अंदर से बुरे विचारों की गंदगी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है और हमारे अंदर गुरबाणी अर्थात प्रभु गुण बसने शुरू हो जाते हैं। गुरुजी फरमाते हैं कि गुण गावत तेरी उतरस मैल, बीनस जाए होमे बिक फेल। प्रभु गुण गाकर यानी गुरबाणी को पढ़ते और समझते हुए हमारे मन की मैल दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, हमारे अंदर से सबसे बुरे विकार और अहंकार भी विरस जाता है। उसके आगे गुरुजी फरमाते हैं कि अगर कोई पूछे कि भगवान कहाँ हैं, तो कहिए उसके सिवा यहाँ है ही क्या। वह हमारे अंदर भी है, बाहर भी, धरती पर, आकाश पर, जो कुछ भी हम देख सकते हैं या जो आंखों से दूर है,
उस हर जगह पर वह मौजूद है। सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहे भगवंत, धरन माँ आकाश माँ सर्पलोक पूर्ण प्रतपाल। मतलब परमात्मा हमारे दिल में, अंदर बाहर, धरती आकाश हर लोक में है। आखिरी उपदेश गुरु अर्जुन साहिब जी का सुखमणि साहिब से पढ़ते हैं कि सुखमणि यानी सुखों की मणि है, यह सुखों का खजाना है। सुखमणि सुख अमृत, प्रभु नाम भगत जना के मन विश्राम रहा। गुरु साहिब फरमाते हैं कि यह वाणी सुखमणि भाव सुखों की मणि है, जो हमारे मन के सारे विकारों को दूर करके प्रभु गुणों से भर देती है। और जो भी गुरबाणी को मन लगाकर पढ़ लेता है तो उसके मन में यह वाणी बस जाती है। संगत जी, तो ये थी 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन साहिब जी की वाणी सुखमणि साहिब के कुछ उपदेश। कहते हैं एक बार सुखमणि साहिब की वाणी सुन लेने से मनुष्य के 24,000 श्वास निर्मल साफ हो जाते हैं। सभी को अपने जीवन में गुरु की वाणी बार बार ज़रूर सुननी चाहिए। वीडियो बनाते हुए कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिए। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।